नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है एक दूजे की फिक्र। वेंकट राव बैंक में 30 साल नौकरी करने के बाद रिटायर हुए थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी पार्वती, बेटा देवेंद्र, बहू शालिनी, बेटी सविता और दामाद संजय भी उसी शहर में रहते हैं। रिटायर होने के बाद वेंकट राव बेटे के साथ ही रहने आ गए। वेंकट राव और पार्वती दोनों में वाद विवाद चल रहा था। शालिनी उन दोनों की लड़ाई को अनदेखा न करते हुए उनके बीच सुलह कराने की कोशिश करती रहती थी। आज फिर से उन दोनों में चाय को लेकर लड़ाई हो गई। वेंकट राव ने पार्वती से चाय मांगी तो पार्वती चाय लेकर आई। उन्होंने चाय का एक घूंट पिया और थूककर कहने लगे कि तुम चाय में शक्कर क्यों नहीं डालती हो। पार्वती ने कहा कि आपको शुगर की बीमारी है, कल ही तो टेस्ट कराया था और आपको शक्कर चाहिए। बड़े आए शक्कर मांगने वाले। मुंह को घुमाते हुए उनकी नकल उतारने लगी। उनकी बातों को सुनते ही वेंकट राव ने गुस्से से चाय की कप टेबल पर रख दी और सीधे घर से बाहर निकल गए। दोपहर के खाने का समय हो गया था पर वे घर नहीं आए थे। पार्वती ने खाना खा लिया और बैठक में बैठकर टीवी देखने लगी। बहू शालिनी को चिंता होने लगी थी कि ससुर जी अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। उसने पति देवेंद्र को फोन करके सुबह की पूरी घटना बताई और कहा उसके बाद वे घर से जो निकले तो अब तक नहीं आए हैं। मुझे फिक्र हो रही है। देवेंद्र, आप कुछ कीजिए ना। देवेंद्र ने पूछा कि माँ क्या कर रही है, उन्होंने खाना खा लिया है क्या? शालिनी बोली, हाँ, माँ ने खाना खा लिया है और वे टीवी देख रही हैं। मुझे लगता है कि उन्हें फिक्र ही नहीं है। यह कैसा रिश्ता है? देवेंद्र कुछ सोचते हुए बोला, जब से पापा रिटायर हुए हैं मालूम नहीं इन दोनों को क्या हो गया है। सुबह से लेकर रात को सोने तक ये लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं। कभी कभी तो छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। तुम्हें याद है ना, पिछले हफ्ते भी पापा ऐसे ही रूठकर घर से चले गए थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें हम ढूंढकर लेकर आए थे। तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा उन्होंने। ठीक है, तुम फोन रखो, मैं आता हूँ। देवेंद्र ने ऑफिस से निकलकर घर आते हुए बहन सविता को फोन किया और उसे पिता के घर छोड़कर जाने की बात बताई। सविता को भी माँ पिताजी पर गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, भैया मैं भी आती हूँ, आप फोन रखिए। देवेंद्र घर पहुंचा उसके पहले ही सविता वहां पहुंच गई थी। उसने देवेंद्र से कहा, भैया अभी अभी पड़ोसी के बच्चे ने मुझे बताया है कि पापा पास के पार्क में बैठे हुए हैं। चलिए हम उन्हें मनाकर ले आते हैं। देवेंद्र और सविता उन्हें मनाकर लाने के लिए पार्क में पहुंचे। वहां जाकर देखा तो वेंकट राव एक बेंच पर चुपचाप शून्य में देखते हुए बैठे हुए थे। अपने बच्चों को सामने देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वे दोनों पिता को बहला फुसलाकर घर लेकर आए। सविता ने माँ पिताजी को समझाने की कोशिश की कि माँ पापा आप दोनों इस तरह लड़ते रहे तो भाभी की सेहत पर क्या असर पड़ेगा। कभी तो घर वालों के बारे में सोच लिया कीजिए। पिताजी ने कहना शुरू किया कि तुझे नहीं मालूम है बिटिया, तुम्हारी माँ मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं देती है। जब देखो तब बीमारियों को गिनाते हुए परहेज वाला खाना खाने के लिए देती है। क्या करूं, बोल, गुस्सा नहीं आएगा क्या? कभी कभी लगता है मैं खुद बनाकर खा लूं। तुम्हें याद है ना, मैं पहले भी खाना बनाने की कोशिश करता था। मेरी बनाई हुई चाय की सब तारीफ भी करते थे। आज भी वो दिन याद आते हैं। दीपावली के पहले दिन घर में बहुत सारे व्यंजन बनाए गए थे। इन लोगों ने देवेंद्र के ऑफिस से आते ही उसे सब चखने के लिए दिया और मुझे ठेंगा दिखाकर तुम्हारी माँ चली गई थी। इस घर में शालिनी ही है जिसने मेरे लिए शुगर फ्री के लड्डू बनाकर खिलाए थे। कल की ही बात है, देवेंद्र के लिए घी में तली पूरियां बनाकर दी और मुझे सूखी रोटी पर घी चुपड़कर खाने के लिए दे दिया था। सोच, मुझे अच्छा लगेगा क्या? बेचारी शालिनी ने मुझे घी में तली पूरियां खिलाई थी।
अभी पिता की बातें पूरी हुई भी नहीं कि वहां से माँ शुरू हो गई कि जब से शादी करके आई हूँ खाना ही बना रही हूँ, ऊपर से इन्हें बीपी शुगर सब बीमारियां हैं, परहेज नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन ये है कि मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। तुम्हें मालूम है, कल रात को मैं टीवी देख रही थी तो मेरे पास बैठकर कहते हैं कि मैं अगर तुमसे पहले मर गया तो क्या करोगी। मैंने मजाक में कहा कि क्या करूंगी, आपकी आधी पेंशन तो मिलेगी ही, उससे आराम से जी लूंगी। इसी बात से चिल्लाते हुए कहने लगे कि तुम मेरे मरने का इंतजार कर रही हो, मेरे कारण तुम आराम नहीं कर पा रही हो, यही कहना चाहती हो ना। यही सब दिल में रखकर आज घर से भाग गए। सविता ने दोनों की बातें सुनी, दोनों को समझाया और चली गई। देवेंद्र ने शालिनी से कहा कि मैं इन दोनों से तंग आ गया हूँ, मुझे लगता है कि ऐसे ही चलता रहा तो हम अलग घर लेकर उसमें चले जाएंगे। शालिनी ने कहा, देवेंद्र आप यह क्या कह रहे हैं, बचपन में आप और आपकी बहन भी लड़े होंगे, तो माँ पापा ने ऐसा सोचा होता तो आप दोनों अभी कहाँ रहते थे। जरा सोचिए, आप उन दोनों की फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें संभाल लूंगी। आप जैसा समझते हैं वे दोनों वैसे नहीं हैं, उन दोनों में बहुत प्यार है, समझे ना। हाँ, तुमने यह सच ही कहा है कि हम दोनों बचपन में बहुत लड़ते थे, वे हमें कुछ नहीं कहते थे, परंतु यह तुम कैसे कह सकती हो कि उन दोनों में बहुत प्यार है। शालिनी ने कहा कि रहने दो देवेंद्र, मैं उन दोनों को संभाल लूंगी, आप बेफिक्र रहिए। देवेंद्र ने कहा, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जैसे करना है वैसे ही करो, पर अपनी तबीयत का ख्याल रखना बस। दूसरे दिन देवेंद्र नाश्ता करके ऑफिस चला गया। वेंकटराव भी नाश्ता करके पेपर पढ़ने के लिए बैठ गए। शालिनी और पार्वती नाश्ता कर रहे थे कि शालिनी ने कहा, माँ हम शॉपिंग के लिए चलते हैं। पार्वती ने कहा कि तुम लोग तो दोनों मिलकर शॉपिंग कर लेते हो, फिर आज मैं क्यों। शालिनी ने कहा, माँ शॉपिंग के बहाने मुझे भी थोड़ा घूमने को मिल जाएगा। उसके बार बार कहने पर पार्वती तैयार होकर बहू के साथ बाजार चली गई। शालिनी ने उन्हें शॉपिंग करना, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना सिखाया। उसे मालूम है कि यह एक दिन में नहीं हो जाएगा। वहीं से उन्हें सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी लेकर गईं। वहां इतनी सारी पुस्तकों को देखते ही पार्वती बच्चों के समान किलकारियां मारते हुए इधर उधर घूमने लगी। उन्हें इस तरह कूदते हुए देखकर शालिनी को आश्चर्य हुआ। पार्वती ने कहा, बहू पुस्तकों को देख सकती हूँ क्या। शालिनी ने पार्वती को वहां बिठाया और खुद वहां जाकर मेंबरशिप कार्ड लेकर आई और पार्वती से कहा, आप अपने लिए पुस्तकों को चुन लीजिए। पार्वती जल्दी से अलमारी के पास जाकर अपनी मनपसंद लेखिका की 2 पुस्तकें ले आई। रास्ते में उसने बहू से कहा, तुम्हें मालूम है मैं बचपन में बहुत सारी पुस्तक पढ़ती थी। पार्वती घर पहुंचकर सीधे कमरे में चली गई और पुस्तक पढ़ना शुरू कर दिया। शाम के 4 बजते ही वेंकटराव शालिनी के पास रसोई में आए और कहा कि बेटा 1 कप चाय मिलेगी क्या। शालिनी चाय बनाने के लिए आई तो वेंकटराव जी ने कहा, बहू आज मैं चाय बनाऊंगा, तुम हटो। उन्होंने बड़ी ही शिद्दत से चाय बनाई। डाइनिंग टेबल पर 3 कप रख चाय पर सबको बुलाया। शालिनी और पार्वती भी आ गए। सबने साथ में मिलकर चाय पी। पार्वती ने कहा, बहू चाय अच्छी बनी है, और वह कमरे में जाकर पुस्तक पढ़ने लगी। शाम को शालिनी जब खाना बनाने आई तो वेंकट जी भी आ गए और कहा कि मैं खाना बनाने में तुम्हारी मदद करूं। शालिनी खुशी खुशी तैयार हो गई। उन्होंने कहा, तुम सब्जियां काट कर दे दो, मैं आज बिरयानी बनाऊंगा। शालिनी ने खुश होकर उनके साथ मिलकर सारी तैयारियां करवाईं और वेंकटराव ने बिरयानी बनाई। आज उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। देवेंद्र के आने के बाद रात को सब डिनर के लिए आए और खाना खाने लगे। देवेंद्र ने कहा, वाह शालिनी आज बिरयानी बहुत अच्छी बनी है। पार्वती ने भी खाते हुए कहा, हाँ शालिनी आज तुमने बिरयानी बहुत अच्छी बनाई है।
शालिनी ने हंसते हुए कहा, आज का खाना पापा जी ने बनाया है। देवेंद्र और पार्वती दोनों आश्चर्यचकित हो गए। दूसरे दिन शालिनी पार्वती को लेकर बैंक गई। वहां पैसे डिपॉजिट कैसे करना है, पैसे कैसे निकालना है, यह सब सिखाया। उसने देखा कि पार्वती को बाहर के काम करना और पुस्तकें पढ़ना बहुत पसंद है। उन्होंने बैंक के काम को आसानी से समझ लिया था। कुछ दिनों में ही पार्वती बाहर के सारे काम आसानी से करने लगी थी। वह ऑनलाइन पुस्तकें खरीदना, सामान मंगाना सब करने लगी। वेंकटराव जी यूट्यूब में देखकर बहुत सारे व्यंजन बनाने में व्यस्त हो गए। इस तरह घर में झगड़े खत्म हो गए। दोनों ही अपने अपने कामों में खुश थे। एक रविवार को बेटी सविता और दामाद को भी खाने के लिए बुलाया गया। सविता घर के हालात देखकर बहुत खुश होकर कहती है कि भाभी, तुमने तो कमाल कर दिया है। शालिनी ने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं किया है दीदी, उन दोनों में प्यार बहुत है। उस प्यार की वजह से ही वे एक दूसरे के लिए डरते थे। माँ को लगता था कि मैं नहीं रहूंगी तो उनका क्या होगा, क्योंकि उन्हें एक कप चाय बनानी भी नहीं आती है। पापा जी को डर था कि माँ को बाजार के काम नहीं आते हैं, उनके जाने के बाद वे कैसे सारे काम करेंगी। बस यही बात है, इसका ही मैंने निवारण कर दिया, इसलिए आज वे दोनों खुश हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।